इस वीडियो में हम दुर्ग जिले के सीजी पुलिस मेरिट लिस्ट कैंडिडेट के बारे में देखेंगे, जिनका दुर्ग जिले से भी उनका नाम आया हुआ है और दूसरे जिले से भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, ये आसिफ अंसारी जी का तो 4-5 जगहों से आया हुआ है। जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, ये लड़कों के नाम हैं जो इस जिले से आया हुआ है और दूसरे जिले से भी मेरिट लिस्ट में आया हुआ है। ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है, ये गर्ल्स के नाम हैं जो दुर्ग जिले से भी क्वालिफाइड हैं और अन्य जिलों से भी। लेकिन जो आपको वाइट कलर में जो दिख रहे हैं, ये सिर्फ दुर्ग जिले से ही सेलेक्टेड हैं, दूसरे जिले से इनका नाम नहीं आया हुआ है। जो डाटा मेरे पास है उनसे मैंने निकाला हुआ है। और नीचे में आपको मैं दिखाऊंगा कि इस जिले में किस कैटेगरी से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका दुर्ग से भी आया हुआ है और दूसरे जिलों से भी आया हुआ है। इस वीडियो को बनाने से आपको ये पता चलेगा, जो वेटिंग लिस्ट में है या जो वेटिंग लिस्ट में भी जिनका नाम नहीं आया हुआ है, आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग जब दुर्ग जिले से ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो कितने वेटिंग लिस्ट उसमें उनको प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर दुर्ग जिले से कोई 10 कैंडिडेट लड़कों में से अगर ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो 10 जो वेटिंग लिस्ट के लड़के होंगे कैंडिडेट, उनको आगे मौका मिलेगा, उनका नाम फिर आएगा। अगर लड़कियां दुर्ग जिले से ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जो लड़कियां हैं जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी से उनको मौका मिलेगा। यहाँ देखिए, जितने भी ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑरेंज, सब इस जिले में भी कब्जा कर रखा हुआ है, दूसरे जिले में भी उनका नाम आया हुआ है। अब ये तो डिपेंड उन पे करता है कि वो किस जिले से ज्वाइनिंग लेंगे। ये ओबीसी कैटेगरी का है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो ज़्यादा दिख रही है कि जो कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्टेड हुए हैं यहीं से ही ज्वाइन करेंगे। अब डिपेंड उन पे करता है। अगर कोई कैंडिडेट उसके गृह जिला के आसपास भी सेलेक्टेड हुआ है और दुर्ग से, तो जाहिर सी बात है वो गृह जिला ही सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट दुर्ग जिले में उसका नाम आया हुआ है और बस्तर साइड आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो बस्तर साइड नहीं चूज करेगा, उधर मैदानी इलाके में ही चूज करेगा। जैसे कि दुर्ग में ये वाला देखिए, ये एसटी का है और ये ऊपर में जो है ये एससी का है। मैं सीधा आपको डाटा दिखा देता हूँ। ये है दुर्ग जिला का, जिसमें से जनरल के 242 पोस्ट हैं, जिसमें से 110 लड़के ऐसे हैं जो दुर्ग जिले से भी क्वालिफाई हैं और दूसरे जिले में भी उनका नाम आया हुआ है। इसी प्रकार 64 लड़कियां ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ से आया हुआ है और दूसरे जिले से। मतलब जनरल में टोटल 174 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दुर्ग जिले से भी क्वालिफाइड हैं और दूसरे जिले से भी, जिन्होंने बोल सकते हो कि 174 दूसरे व्यक्तियों का पोस्ट भी अपने नाम कर रखा हुआ है, जिस वजह से कटअप ज़्यादा चला गया है। अब देखते हैं, दुर्ग से खाली होगा तो दुर्ग के वेटिंग लिस्ट वालों को फायदा होगा, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अगर ये छोड़कर इस दुर्ग में सेलेक्ट करते हैं तो फिर जो वेटिंग लिस्ट में है उनको नुकसान होगा या उनका कम चांस होगा आने के। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, अनरिजर्व में सिर्फ 66 वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन जो डुप्लीकेट जो कैंडिडेट है 174 है। अगर पॉसिबिलिटीज है दुर्ग जिले से अगर 80 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं लेते हैं तो ये जनरल के जो 60 हैं, हो सकता है आगे चले जाएं। या ओबीसी में आप देख सकते हैं 11 लड़के और 5 लड़कियां दूसरे जिले से उनका नाम आया हुआ है, टोटल 16 लड़कियां अगर इस दुर्ग जिले से ज्वाइन नहीं करते हैं तो लड़कियां उस पोस्ट को हासिल करेंगे, और लड़के ज्वाइन नहीं करते हैं तो लड़के उनकी जगह को अपनाएंगे। मैं ये जो डाटा निकाला हुआ हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट डाटा है। मैंने सारे जिला का लिस्ट मैंने रखा हुआ है, आप नीचे में देख सकते हैं। ये देखिए, सभी जिला का लिस्ट है जिसे मैंने फिल्टर कर करके निकाला हुआ है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।